मेरा एक अभिलाष है, मेरी एक इच्छा है, वो तुम्हें अब पूरी करनी पड़ेगी। अब यानी कि ब्रह्मा जी उसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, पड़ेगी। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया। तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा जी वहां तक होकर ही लौटे हैं। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। बस तुम्हें इतना कहना है कि मैं इस बात का साक्षी हूँ, तुम चिंता ना करो, मैंने इन्हें उसका अंत देखते हुए देखा है। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षंड के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी है मेरे साथ केतकी का पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है, सत्य है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उसका षोडशोपचार से पूजन किया। और जब षोडशोपचार से पूजन किया तो हर हर महादेव, उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। बोलिए भगवान शंकर की जय, शंकर भगवान की जय। और तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देख विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, यदि आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हों, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह अब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अब यहाँ से प्रारंभ होता है अथाष्टमो अध्याय। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और
केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। शाप देके यानी बच्चे को माँ जैसे, पिताजी जैसे पहले पीट डांट देते हैं, बाद में समझा देते हैं, बेटा देखो इसमें तुम्हारी भलाई थी, तुमने ऐसा किया, तुमने ये गलत किया, ये गलत है, ये सही है, आपको इसके बारे में पता नहीं था इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही भगवान शिव ने किया। क्या किया? अथाष्टमोऽध्यायः। नंदिकेश्वर उवाच। नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमारों को सुनाया। क्या कहा? ससार, भैया क्षमा करो, मुंह में ना घुसो। ससर्जाथ महादेवः पुरुषं कञ्चिदद्भुतं भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। अर्थात नंदिकेश्वर जी बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष प्रकट किया। बहुत सुंदर। इच्छा से भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले, वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्य दैवतम नूनामर्च खड्गेन तिग्मेन जवसा पर। अरे शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। हे महादेव, इसके बाद तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालते हैं। मार डालने के लिए उद्यत हुए, मारा नहीं अभी, मार डालने के लिए उद्यत हुए। तलवार हाथ में लेकर एक ब्रह्मा जी को पकड़कर सत्य भाषण करने वाले उद्धत पांचवें सिर को हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरणों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा जी की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरणों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए
ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं, इनका अपराध क्षमा कर दें और इन पर प्रसन्न हो जावे। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। और भैरव जी को जब रोका है, शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। निष्फल होगा। हर हर महादेव। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, रे सट केतक, तू दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी की बात द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। हटो। केतकी जिन जिन देवताओं के पास था सबने हटा दिया। हटो हटो, दूर हटो, तुमने झूठ बोला। झूठी गवाही का ये परिणाम होता है। यदि बोल सकते हो तो सत्य बोलो, अन्यथा मत बोलो। किसी की जान बचती है तो सत्य बोलो, और किसी के घर में जान जाती है, कहीं लट्ठ चलता है, कहीं तलवारें उठती निकलती हैं, तो सत्य मत बोलो। ऐसा सत्य अपवित्र नहीं, अप्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी के घर में चोरी होती थी, कुछ गलत काम होता था, आप उससे कहो कि तुम्हारे घर में ऐसा होता था, सत्य है पर अप्रिय है, अच्छा लगने वाला नहीं है, इसलिए मत कहो। मौन सबसे बढ़िया है, कोई जरूरत नहीं है। अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा जन्म सफल कर दें। आने जाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने पर जो दोष कैसे रह सकता है। केतक ने बहुत बड़ी बात कह दी। बारे प्रभु, केतक को भी बुद्धि आ गई सामने आते ही। केतक ने कहा, जब आपके नाम से पाप मिट जाया करते हैं और आप सामने खड़े और मेरे ऊपर इतना सा झूठ बोलने का एक पाप कैसे लगा रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। मंडप वगैरह में सजाए जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं मेरे समीप रहोगे, भगवान भोलेनाथ ने कह दिया। इसके बाद हाँ, इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत
होकर सभा में सुशोभित हुए। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव जी की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अथ नवमो अध्यायः। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। शिवलिंग का पूजन क्यों किया जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। नंदकेश्वर बोले तत्रांतरे तो चा नाथम प्रणम्य विधि माधवो बद्धांजलिपुटौ तूष्णीम तस्थातुर्दा छ बा म गौ। अर्थात नंदकेश्वर बोले वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु शंकर भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंबियों सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। फिर क्या हुआ, जब उनका पूजन किया दीर्घ काल तक अभिकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो बहुत सुंदर कहलाती है, प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने के लिए किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र और हार, मुद्रिका यानी अंगूठी, पुष्प, तांबूल और तांबूल के अलावा तांबूल, चंदन, कपूर एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और
मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते थे। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थ का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। वाह, कितनी सुंदर बात कही, क्या बात है। 6 बनी रहे, परंपरा बनी रहे, पति योग्यम वस्तु बीज। बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पे। हाँ, इसके बाद पदार्थों को वितरण आश्रितों में करना चाहिए, परंपरा बनी रही कि जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में ही करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। क्या क्या वस्तु थी? मुद्रिका, पुष्पदान, बोल, कपूर, चंदन, आश्रितों में ही करना चाहिए, वितरण आश्रितों में ही करना चाहिए। ठीक है। पहले ब्रह्मा फिर वो उनसे कहा, ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है और इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। वाह, यह शिवरात्रि शिवरात्रि यह मुझे परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक यानी शिवलिंग और बेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। कर सकता है। साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। क्षमा करें प्रभु, मेरे को पीड़ा बहुत हो रही थी और आप तो जानते हैं कि पीड़ा हो तो भक्ति में विघ्न पड़ जाता है।
पूजा करेगा वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन कार्य आदि भी कर सकता है। हर हर महादेव। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा, ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी लिया जाए। शिवरात्रि पर भगवान इतने खुश हो जाते हैं, ऐसा प्रभु ने स्वयं कहा है। किससे? अपने भक्तों से, उस सभा में जहाँ पर उनकी पूजा हुई। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सों, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था तथा उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। ये तो और भी सुंदर बात है भाई, इसको तो बिल्कुल ग्रहण करना होगा प्रभु। ये तो बड़ी सुंदर बात है। ये तो बड़े बड़े तीर्थ होंगे और निवास स्थान करने के लिए मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। यहाँ पर मरने से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, शिव पद प्राप्त होगा।
सवादि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। रथोत्सव, रथ का उत्सव, जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, इस स्थान पर किया गया दान, हवन, जप, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह चित्र मेरे सभी चित्रों में श्रेष्ठतम होगा। ये भी बड़ी सुंदर बात कही महादेव जी ने। या मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी, अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टी, 5 प्रकार की मुक्तियों में से कोई एक या 5 पा जाएंगे। नंदकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे, उन सभी पर अमृत वर्षणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और पारस्परिक बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे प्रभु, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है। महेश्वर सकल, ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं है। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईर्षत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस समय अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस मूढ़ ब्रह्म तत्व, इस गूढ़ प्रभु क्षमता, इस गूढ़ तत्व को तुम्हारे, इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ। हर हर महादेव। मैं ही परब्रह्म हूँ, कल सकल सगुण और अकल निर्गुण। सकल सगुण और अकल नहीं, कल सगुण अकल निर्गुण, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इनमें संदेह नहीं।
सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न। सर्ग से अनुग्रह तक आत्मा और ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सर्व का ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग रूप प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वर का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में प्रकट हो गया। अर्थात मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इनका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। क्या बात है महादेव जी, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु ने बड़ी बात कह दी। बस भाव का ही तो खेल है सारा। भाव नहीं तो मानव भी पशु से कम नहीं है, और आजकल के पशु तो अच्छे हैं, मानव दुष्ट हो रहा है। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौड़ है। बताओ, शिवलिंग की मतलब आप होता है ना, जैसे एक दिन आपको बताया था कि दीमक की मिट्टी से शिवलिंग बनाया जाए और स्थापित किया जाए। ये 2 उंगलियां और एक अंगूठे को मिलाकर इनसे ही बनाना है और उसे स्थापित किया जाए, बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्तिमय होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। मूर्ति का उतना प्रभाव नहीं है जितना शिवलिंग का प्रभाव है, ऐसा स्वयं महादेव जी ने कहा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव जी के महेश्वरत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अथ 10वां अध्याय। पढ़ने में तो बड़ा ही आनंद आता है प्रभु, सुनने में भी आता होगा, ये बात सत्य है। सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना, ब्रह्मा विष्णु उच्चतुः, ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, यानी ये दोनों हैं, इसलिए यहाँ बोलने वाले शब्द को मतलब बोले इस शब्द को 2 जनों के लिए कह दिया गया। हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। सर्गादि पंच कृत्यस्य लक्षणम ब्रूहि नो प्रभो। कितना सुंदर है। शिव जी बोले, अच्छा, आधे श्लोक में ब्रह्मा और विष्णु बोल गए, आधे श्लोक में भगवान शिव जी बोल गए। मत कृत्य बोधनम गुह्यम कृपया प्रब्रवीमिवाम। मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है,
मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उपक्रम ही तिरोभाव है। इन सब के छुटकारा मिल जाना ही अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संसार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। बड़ी सुंदर बात है, इसको पकड़ना पड़ेगा। जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यहाँ विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। हर हर महादेव। क्या जानना चाहिए? इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। ये पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझ में प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों समयानुसार तुम दोनों ने भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान हैं। कौन? महेश्वर और रुद्र भगवान शंकर के समान हैं। वाहन, आसन, आयुध आदि मेरे समान ही है। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख में ओंकार ओम प्रकट हुआ। मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओंकार वाचक है
और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा सदा स्मरण होता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ और इस प्रकार अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एक भूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष बरगद रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इस प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी एक थोड़ा सा और समय लगेगा, सभी भक्तों को थोड़ा और सुनना है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र ने हमें भगवान महादेव की और ज्यादा याद दिला दी। इस पंचाक्षर से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुख से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संभव करने वाले, संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले हैं, शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने मुख उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कमर कमल रखकर धीरे से उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दे दिया। दे दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दे दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर समीप खड़े हुए उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा, आपको नमस्कार है। अथवा आप सकल स्वरूप महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्राणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप हर हर महादेव सबके परमात्मा हैं, ब्रह्म है। आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल रूप को नमस्कार है। जगत गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम कर के प्रसन्न हुए। इधर ईश्वर बोले, हे वत्सों,
मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम को, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। अरे वाह, देवी ने उपदेश किया था। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त आर्द्रा नक्षत्र में प्रणव का जाप कोटि गुना जप का फल देता है। मृगशिरा, अग्नि, अंतिम भाग में पुनर्वसु, आदि भाग में पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान है। सूर्य की संक्रांति से युक्त चतुर्दशी को प्रणव जब किया जाए। आद्रा नक्षत्र की चतुर्दशी। लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन संगत मध्याह्न पूर्व में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। अच्छा, की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वीर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से। वाह, पंचाक्षर पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा करके उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल मिलेंगे इसी समय। बोली शंकर भगवान की जय।